छत्तीसगढ़ की पावन धरती, राजनांदगांव का डोंगरगढ़, मां बमलेश्वरी की नगरी एक ऐसी जगह जहां लोगों की आस्था बसती है, जहां प्रज्ञागिरी की पहाड़ियां शांति और आध्यात्म का प्रतीक है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसी पवित्र भूमि पर योग और आध्यात्म की चादर ओढ़कर कोई ऐसा गोरख धंधा चला रहा था जिसने आस्था और विश्वास दोनों को तार तार कर दिया। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं एक ऐसे कथित योगी के कारनामों का जिसकी कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह कहानी है कांति अग्रवाल उर्फ योगी बाबा की, जिसने योग आश्रम की आड़ में नशे और अय्याशी का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया था जिसके तार 100 से ज्यादा देशों और दर्जनों NGO से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। कौन है यह योगी बाबा? कैसे इसने धर्म की नगरी को अपने काले कारोबार का अड्डा बनाया और कैसे पुलिस ने इस पूरे गोरख धंधे का भांडाफोड़ किया? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी की हर परत आपको चौंका देगी। कहानी की शुरुआत होती है डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी के पास की एक 5 एकड़ जमीन से। यह वही जगह है जहां योगी बाबा कांति अग्रवाल एक भव्य योग आश्रम बनवा रहा था। बाहर से देखने पर यह किसी भी आम योग केंद्र जैसा ही लगता था, जहां शांति और स्वास्थ्य की बातें होती होंगी। लेकिन इस आश्रम की दीवारों के पीछे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बस रही थी। आरोपी योगी बाबा कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में उसने जो दावे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। उसका कहना है कि वह करीबन 1 दर्जन NGO से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इन्हीं NGO के काम के बहाने वह 100 से ज्यादा देशों की यात्रा भी कर चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहुंच इतनी लंबी हो, वो डोंगरगढ़ जैसी शांत जगह पर क्या कर रहा था? यह सवाल पुलिस के जहन में भी कौंध रहा था। सूत्रों की माने तो कांति अग्रवाल आज से करीबन 20 साल पहले डोंगरगढ़ छोड़कर गोवा चला गया था। गोवा जो अपनी नाइट लाइफ और टूरिज्म के लिए जाना जाता है। आरोप है कि वहीं पर उसने अनैतिक गतिविधियों के जरिए मोटी रकम कमाई और फिर कई सालों बाद जब वह वापस डोंगरगढ़ लौटा तो उसकी जेबें गर्म थी। लौटते ही उसने शहर के पास 5 एकड़ जमीन खरीदी और शुरू कर दिया अपने सपनों के योग आश्रम का निर्माण। लेकिन ये सपने योग के नहीं बल्कि किसी और ही चीज के थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जबकि डोंगरगढ़ पुलिस को कुछ खबरें नहीं मिली। मुखबिरों से पुलिस को जानकारी मिली कि इस निर्माणाधीन योग आश्रम में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखता है। युवाओं और पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें योग नहीं बल्कि कुछ और ही परोसा जा रहा है। खबर पक्की होते ही SP मोहित गर्ग के निर्देशन में डोंगरगढ़ पुलिस ने एक टीम तैयार की। पुलिस ने जब इस कथित आश्रम पर दबिश दी तो अंदर का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। यह कोई योग आश्रम नहीं बल्कि गोवा की तर्ज पर बनाया गया एक अड्डा था। पुलिस को तलाशी के दौरान जो सामान मिला उसने योगी बाबा के सारे ढोंग की पोल खोल कर रख दी। पुलिस को मौके से 2 किलो गांजा बरामद हुआ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आश्रम की तलाशी में कई आपत्तिजनक सामान जैसे कि सेक्स टॉय और उत्तेजक दवाइयां भी मिली। सोचिए, जिस जगह पर योग साधना होनी चाहिए थी वहां युवाओं को नशे और वासना के जाल में फंसाने का पूरा इंतजाम किया गया था। पुलिस ने तुरंत योगी बाबा उर्फ कांति अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। योगी बाबा की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई है। राजनांदगांव के SP मोहित गर्ग ने साफ कर दिया है कि यह मामला सिर्फ गांजा बेचने का नहीं है, इसकी जड़ों तक पहुंचना जरूरी है। डोंगरगढ़ पुलिस ने तुरंत गोवा पुलिस से संपर्क साधा है। बाबा का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। पुलिस यह जानना चाहती है कि गोवा में रहते हुए बाबा किन किन गतिविधियों में शामिल था। क्या उसने वहां भी ऐसा ही कोई नेटवर्क बना रखा था? इसके साथ ही बाबा के उन 10 से भी ज्यादा NGO के दस्तावेजों की भी गहराई से जांच हो रही है। क्या ये NGO सिर्फ कागजों पर थे या फिर इनका इस्तेमाल किसी बड़ी साजिश के लिए किया जा रहा था? बाबा ने जो 100 से ज्यादा देशों की यात्रा करने का दावा किया है, पुलिस उसकी विदेश यात्राओं की भी पूरी डिटेल खंगाल रही है। कहीं इन यात्राओं का मकसद भी कुछ और तो नहीं? जांच में कई और भी गंभीर मामले सामने आने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का मानना है कि इतना बड़ा गोरख धंधा कोई अकेला इंसान तो नहीं चला सकता, खासकर किसी नई जगह पर।
योगी बाबा कांति अग्रवाल के लोकल कनेक्शन की भी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डोंगरगढ़ में बाबा को किसका संरक्षण प्राप्त था, आखिर किसके इशारे पर उसने यह अनैतिक कारोबार शुरू किया। इसके लिए पुलिस बाबा के मोबाइल फोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगाल रही है। बाबा के करीबियों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है। पुलिस को शक है कि इस मामले में कुछ स्थानीय और प्रभावशाली लोग भी शामिल हो सकते हैं। SP मोहित गर्ग ने संकेत दिए हैं कि ऐसे लोगों को बहुत जल्द पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि इस जांच की आंच किन किन सफेद पोशों तक पहुंचती है। कैसे कोई धर्म और योग के नाम पर लोगों को इतनी आसानी से धोखा दे सकता है। हम क्यों और कैसे ऐसे ढोंगी बाबाओं के जाल में फंसे जा रहे हैं। क्या हमारी आस्था इतनी कमजोर है कि कोई भी उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यह घटना एक चेतावनी है, एक सबक है कि हमें जागरूक और सावधान रहने की जरूरत है। किसी के बाहरी चोले को देखकर उस पर आंख बंद करके विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंचे और वो जागरूक हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।